गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 8.4 से पहले कुछ फार्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। तो देखिए उनका कैसे निकालते हैं, कैसे याद करते हैं। वैसे सीधे सा फार्मूला आपको बताया गया था कि फार्मूले याद करने हैं, आइडेंटिटीज़ याद करने हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं, तो क्या था 1 के बराबर, वैसे भी याद है, ठीक है। दूसरा याद है आपको 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटीज थी आपने पढ़ी थी 1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज याद करनी है आपने। देखिए पहले इनको प्रूव करते हैं एक बार, क्योंकि आइडेंटिटी जब तक याद नहीं होंगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा इनका। देखिए सुनिए, कोई एक त्रिभुज बनाई आपने, ठीक है, ट्रायंगल ले ली और ट्रायंगल का कोई नाम रख लिया, क्योंकि पिछली उसके बेस पे चलाओ, ठीक है नहीं। तो क्या है कि ABC कहीं से भी रख लो। तो आपने देखो थीटा मान लिया है कि ये है थीटा, थीटा एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आपको बताया था एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। और जो बड़ी भुजा है वो क्या है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और क्या है कि जो बची हुई भुजा है वो क्या होती है बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो अब देखो आपने पढ़ा है कि AC का जो स्क्वायर है यानी कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर क्या है लंब का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, ठीक है, यही होता है ना। तो दोनों साइड क्या है कि AC से डिवाइड कर दो, AC के स्क्वायर से कर दिया, ठीक है। मतलब चाहिए यूँ कह लो कि AC स्क्वायर कॉमन लेके उधर ले गए, या फिर यूँ कैसे कहा है AC स्क्वायर से भाग दे दिया। तो देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल 1, तो क्या आ गया AB प्लस में क्या आ गया AC, ये सारे का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया BC अपॉन में क्या है AC का होल स्क्वायर। अब देखो आपको याद है AB बटे में AC, तो AB बटे में AC यानी लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है आपको याद है, ठीक है। देखो लाल बटे का याद होगा, तो उसके बेस पे लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC क्या आधार, ठीक है, BC बटे में AC, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या आकर है कोस थीटा, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया देखो इसको लिख का ना, पहले लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1। फर्स्ट आइडेंटिटी इज प्रूव, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटीज की बात करते हैं। देखो ट्रायंगल तो यही रहेगी, ठीक है। तो थीटा ABC C के सामने यानी थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। बड़ी भुजा वो क्या होती है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है, और बची हुई बेस यानी कि आधार, ठीक है। अब देखो बात चल पड़ी वही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब है ना, अब इसमें क्या करो किसका डिवाइड कर दो, अब आपने पढ़ा है ही, ठीक है। तो अब उसमें AC का किया था, इसमें किसका कर दो BC का, कोई सी न कोई सी तो आइडेंटिटी प्रूव होगी, तो BC का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी को, ठीक है। तो देखो BC से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया AC बटे में BC और इसका होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया सॉरी इज इक्वल टू AB बटे में BC इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो लाल बटे का था आपको याद है ही, तो देखिए AC बटे में BC, AC क्या है इसमें देखो AC बटे में BC, आपने ये पढ़ा था आधार बटे कर्ण है, तो ठीक है कर्ण बटे आधार आ जाए, तो आधार बटे कर्ण किसका था कोस का, किसका था कोस का, तो कर्ण बटे आधार क्या आ जाएगा सीकेंट का, किसका आ जाएगा सीकेंट का, ठीक है, इज इक्वल टू AB बटे में BC, AB बटे में BC, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार के आकर है टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर बता रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेकंड आइडेंटिटीज आपकी प्रूफ। देखो थर्ड आइडेंटिटीज देखिए, देखो ट्रायंगल तो सेम ही बनानी है कोई भी,
ठीक है। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलना है तो क्या आ गया, ए बी सी, ये थीटा मान लिया, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बड़ी भुजा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है, और बची हुई भुजा क्या है, बेस यानी कि आधार, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर। अब देखो पिछले में आपने क्या किया था, एक में तो ए सी का स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसमें बी सी, अब कौन बच गया, ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो सभी को, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ता है इस बात से, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया तो ये सी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो ए सी बटे में ए बी इसका होल स्क्वायर भाई इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी बटे में ए बी इसका होल स्क्वायर भाई। अब देखो लाल बटे कक्का, ठीक है। तो देखो ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, तो लंब बटे कर्ण तो पड़ा था, कर्ण बटे लंब क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण क्या था, लंब बटे कर्ण क्या था, साइन थीटा, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस बी सी बटे में क्या है, ए बी, तो ए बी बटे में बी सी तो पड़ा था, लंब बटे आधार तो पड़ा था, आधार बटे लंब क्या होगा, कोट थीटा, ठीक है। तो देखो अब आपको पता चल गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो तीनों आइडेंटिटीज याद करनी है आपने, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज के आधार पर क्वेश्चन चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.4। उसमें देखो कोई भी क्वेश्चन है तो देखो पहला क्वेश्चन दिया इसने, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सीकेंट ए टेन ए कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो भाई साइन ए को, पहला क्वेश्चन है साइन ए को सीकेंट में या टेन ए में या कोट ए में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो देखते चले जाओ, ठीक है। नहीं आइडेंटिटीज के आधार पर चलते हैं, वैसे तो आपको पता है ही, ठीक है। नहीं देखो याद है ही आपको क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर प्रूव करो, कैसे प्रूव कर पाओगे, देखो अभी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, आइडेंटिटीज को याद रखते हुए करते चले जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या था, कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के, तो साइन थीटा यदि कोस में लेके आना है तो इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा निकालना है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, कोस का मतलब क्या आ रहा है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो देखो 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। आगे बस है नहीं क्या 10 में लेके जाना हो तो 10 में ले जा सकता है। देखो कैसे आपने पढ़ा है ही, साइन ए कैसे निकाला जाए, कन्वर्ट किया जाए, तो साइन का कोसेक में कन्वर्ट कर दो, चाहे टेन में चाहे कोट में। तो देखो साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए आ गया, तो कोसेक ए किसके बराबर है, आपने पढ़ा था अभी ऊपर पढ़ा था कोसेक, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो कोसेक निकालना है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि साइन किसके बराबर है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक किसके बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार चाहे तो केस में 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 10 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है तो चाहो तो, क्योंकि कोट किसके बराबर है अब आपको पता चलेगा, चाहे इसी में आ जाओ, इससे भी निकाला जा सकता है, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले लिया भाई, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड इसमें आ जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर आइडेंटिटीज पड़ी थी, कौन सी आइडेंटिटीज पड़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 10 बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन में क्या आ गया, सीकेंड थीटा, ठीक है, किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर या साइन ए के, ए लेना है तो ए आ जाएगा हर जगह, थीटा है तो थीटा ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार चेंज करना था। उसके बाद देखो भाई